बार बार एग्जाम्पल बिहार का दिया जाता है क्योंकि बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट को हटाया गया, यही कहते हुए कि हम मार्केट्स को डीरेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन जब से एपीएमसी एक्ट हटा और डीरेगुलेशन हुआ, तब से चीज़ें बेहतर होने की जगह ख़राब हो गई। 2019 की एक स्टडी मैंने पढ़ी जो कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की थी बिहार के बारे में। उसमें लिखा गया है कि 2006 के बाद जब से एपीएमसी एक्ट गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं, नए मार्केट्स बने नहीं, जो वर्तमान पर जो फैसिलिटीज़ थी वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई नहीं, इसलिए मार्केट डेंसिटी बहुत लो है। तो अब चिंता ये हो सकती है कि बिहार में ये सब किया गया चीज़ों को बेहतर करने के लिए, वहाँ चीज़ें बेहतर नहीं हुई। पंजाब, हरियाणा और बाकी जगहों के किसानों को चिंता है कि जो हमारा है कहीं वो ना लुट जाए, नया बने ना बने पता नहीं, जो है वो कहीं ना चला जाए। नहीं, मैं आपके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। बिहार में एपीएमसी ख़त्म हुई, उसका भी एक अपना बड़ा इतिहास है और वो उसके जो कारण हैं उनको मैं सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहता, लेकिन उससे सामान्य किसान को निश्चित रूप से निजात ही मिली है। क्योंकि जब वहाँ मंडी थी तो शोषण की चरम सीमा थी और इसी से त्रस्त होकर एपीएमसी को ख़त्म करने की स्थिति उस कालखंड में आई। लेकिन क्या होता है कि कुल मिला के जब हम कोई कानून बना रहे हैं या कानून को बदल रहे हैं, उसके साथ बाकी और सब चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं। सिर्फ कानूनी एक पर्याप्त नहीं होता। जब हमने ये कानूनी रिफॉर्म किया, उससे पहले गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसका प्रोविज़न किया, उस पर काम शुरू हो गया। 1,500-2 हज़ार करोड़ रुपया नीचे पैक्सों तक मंजूर होकर पहुंच गया। हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं, लगातार छोटी जोत होती जा रही है। इसलिए देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम हम लोगों ने प्रारंभ किया। एफपीओ पर 5 साल में हम 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है। एफपीओ को 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज की सब्सिडी केंद्र सरकार ने देना तय किया। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, एफपीओ का गठन, एफपीओ को लोन की व्यवस्था, बिना गारंटी के लोन की व्यवस्था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गांव तक पहुंचे छोटी, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड का प्रावधान, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। और जब ये सारी चीज़ें नीचे तक पहुंच जाएंगी तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छे स्थिति में आएगा। नहीं, पर इससे सवाल ये भी हो सकता है कि आप ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट करते फिर चेंज करते तो शायद किसानों का ब्लोबैक पुशबैक नहीं होता। क्योंकि मैं जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे लिखा है कि 2020-2021 में बिहार में 0.05 लाख मीट्रिक टन गेहूँ वीट को प्रोक्योर किया गया, जबकि टारगेट था 7 लाख मीट्रिक टन का। इतना बड़ा गैप। अब मैं नहीं कह रहा कि जो बिहार में हुआ वो जगह पे होगा, लेकिन ये चिंता लोगों को है कि अगर वहाँ पे टेक ऑफ नहीं किया, जो आपने सारी बातें कही, अगर ये हो गई तो आपका एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, पर अगर नहीं हुई तो किसान को जो मिल रहा है वही नहीं मिलेगा और जो नहीं मिल रहा वो तो नहीं ही मिल रहा। नहीं, दरअसल होता क्या है कि सामान्य तौर पर कभी ऐसा नहीं होता कि पहले हम कोई एक काम कर दें, वो पूरा हो जाए, उसके बाद दूसरा काम करें। अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है, 21वीं सदी में हम लोग बैठे हुए हैं, आज़ादी के 73 वर्ष चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको कृषि का जो क्षेत्र है उसमें चौतरफा प्रयत्न करने पड़ेंगे। क्योंकि किसान मुसीबत में है और किसान की आमदनी बढ़ाना ये एक काम है, लेकिन लोग आने वाले कल में खेती की ओर आकर्षित हों और खेती में भी रोजगार के अवसर सृजित हों, गांव के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हों, इसके लिए हमको एक साथ कई काम करने की आवश्यकता है। और एक के बाद एक कदम मोदी सरकार ने उठाया है। उन कदमों की श्रृंखला में कानून बनाना ये भी एक कदम है।